अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ लच्छा पराठा की बहुत ही सिंपल और इजी सी रेसिपी। इंडियन स्टाइल में हम इसको सर्व करेंगे और ढाबा स्टाइल में हम इसको बनाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो आपको फ्री में सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है जिसमें मैं डो तैयार करूँगी। और डो तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 3 कप मैदा। आप मैदे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, ठीक है। तो मैदे को इसमें हम डाल लेंगे और इसमें हमने 1 टेबल स्पून डालनी है शुगर और 1 टीस्पून डाला है मैंने नमक। नमक भी आप 1 टेबल स्पून अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो बस इसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है दूध और रूम टेम्परेचर पे रखा हुआ ना, ठंडा नहीं है। तो बस इससे हमने ना इसको आटे की तरह नरम सी डो गूंद लेनी है। और ये मेरे पास है 1 एग वाइट, तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो पूरा अंडा भी इसमें डाल सकते हैं और अगर अंडा नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। सिंपल अगर आप दूध से डो बनाएंगे ना तो भी आपके बड़े सॉफ्ट लच्छा पराठे बनेंगे। तो बस अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग डालूँगी क्योंकि हमें इसको आटे की तरह ही डो बनानी है, लेकिन बस थोड़ी सॉफ्ट बनानी है ताकि लच्छा बनाते हुए ना फिर हमें मुश्किल ना हो। और एंड पे यहाँ पे मैं तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून जो है ना वो मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है ताकि डो थोड़ी हमारी ना नीट भी हो जाए और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए, ठीक है। इस तरह से बस इसको ऑयल को भी हम मिक्स कर लेंगे और बिल्कुल जो है ना वो डो को स्मूथ और इवन कर लेंगे। जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगी ना तो बर्तन बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। ये देखें जी, ये सेट हो चुकी है। तो मैंने इसको रख दिया। एक बार मैं आपको इसको करीब से दिखा देती हूँ कि हमें कितनी सॉफ्टनेस चाहिए। तो ये देखें जी, ये बिल्कुल सॉफ्ट है। तो हमें इसी तरह से चाहिए थी ये, ठीक है। तो अब बस इसको मैं प्लास्टिक रैप करूँगी और मैं रख दूँगी। अब यहाँ पे हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है ना वो हमने सिंपल एक पेड़ा बनाना है। जितना आप लच्छा पराठा बनाना चाहते हैं उतना सा पेड़ा ले लें। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये मीडियम साइज़ के है ना, बहुत ज़्यादा स्मॉल है इसका साइज़ और ना ही बहुत ज़्यादा लार्ज बनेगा। तो बस थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेना है और इसको आपने हाथों से सेट थोड़ा सा करके फिर इसको बेलन से बेलते हुए ना बारीक पतली रोटी बनानी है, ठीक है। जितनी आप बना सकते हैं, जितनी बारीक आप कर सकते हैं ना, आपने इसको उतना सा बेलने से बारीक कर लेना है। तो यहाँ पे ये मैंने ना मेल्टेड घी लिया है, मैं देसी घी लगा रही हूँ। आप डालडा घी भी लगा सकते हैं या कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन पराठों में घी का इस्तेमाल करेंगे ना तो ये क्रिस्पी बनेंगे, इसलिए घी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पे जी हमने एक नाइफ़ ले ली है और नाइफ़ के ज़रिए जो है ना वो मैं इसकी बारीक बारीक से स्ट्रिप्स काट लूँगी। ये देखें, ये मैंने ना यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं किया, मैंने इसको स्पीड अप कर दिया है ताकि आपको पता चल सके। ये थोड़ा सा ना एंड और स्टार्ट से प्रॉब्लम होता है नाइफ़ से कट करने में, लेकिन हो जाते हैं। तो बस इस तरह से ये सारी स्ट्रिप्स को आपने इकट्ठे कर लेना है। इस तरह से ना नर्म हाथों से इकट्ठे करना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने दबाना नहीं है। नर्म हाथों से इसको इकट्ठे करते हुए इस तरह से इसको रोल कर लें। रोल करके इसको थोड़ा सा ना खींच के लंबा कर लें, क्योंकि ये जितनी बारीक स्ट्रिप्स बनेगी ना उतना ही अच्छा पराठा बनेगा। बस अब इसको हम इस तरह से राउंड करते हुए दोबारा से एक पेड़े की शेप दे देंगे। इस तरह से इसको राउंड करते करते एंड इसकी जो एंड वाली टिप होगी इसको हम साथ में चिपका देंगे। और ये अगर साइड से थोड़ी सी स्ट्रिप्स निकल आई हैं, ये देखें बिल्कुल फ्लावर्स की शेप का ना पेड़ा बन गया है। तो यहाँ पे जी हमने पेड़े को ले लिया। अच्छा, अब इसको ना अपने हाथों से ही करना, अब इस पे आपने बेलन यूज़ नहीं करना, ठीक है। ये बहुत सॉफ्ट होता है और बस 5 मिनट का स्टे देंगे ना आप ये पेड़े बनाने के बाद, तो ये आराम से खुद ब खुद हाथों से सेट हो जाएगा। ये देखें जी, अब मैंने प्री हीट कर लिया था अपना तवा और उस पे मैंने डाल दिया है। और अगर इसकी शेप थोड़ी सी आपको लगे कि ये डी शेप हो गया है डालते हुए, तो इसको एडजस्ट कर लें हाथ से। तो जी ये यहाँ पे मैंने तवे पे डाल दिया है। ये देखें, अब एक साइड थोड़ी सी कुक हो गई है तो मैं इसको टर्न करूँगी, ठीक है। इस तरह से ये मैंने इसको टर्न किया और इसको लो फ्लेम पे बनाएंगे। अब देखें, मैंने देखा ना कि मेरा थोड़ा सा जो पार्ट है ना इसका वो ज़्यादा डार्क हो गया, तो मैंने फ़ौरन इसका फ्लेम कम किया। अच्छा, अब मैं इसको फ्राई करने के लिए मैं कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो घी ही इस्तेमाल करें या कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें, इट इज़ अप टू यू। क्योंकि हमारे यहाँ ना घी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो बस मैंने अंदर घी इस्तेमाल किया और ऊपर मैंने ऑयल इस्तेमाल किया है।
तो यहाँ पे जी इस तरह से इसको प्रेस करते हुए पलटे से इसको अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेक लेना और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है। ये देखें जी इसकी लेयर्स पकने के बाद बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रही हैं। लो फ्लेम पे अगर पकाएंगे ना तो ये लेयर्स जो है ना वो अंदर तक सही से कुक हो जाएंगी, अंदर से ना ये कच्चा कच्चा नहीं रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे मैदा लिया है। तो मैदा अगर कच्चा हो ना तो वो फिर खाया नहीं जाता। इस तरह से जी ये पलटते हुए अब हम सारे पराठे इसी तरह से तैयार कर लेंगे। ये देखें जी ये मैंने डिश आउट कर लिया है। ये यहाँ पे ना मैंने 4 पराठे रेडी किए हैं और मैं इसको बिल्कुल इंडियन स्टाइल में सर्व करने वाली हूँ, दाल, चने और सब्ज़ी के साथ। तो ये बहुत मज़े के लग रहे थे और पराठे भी बहुत मज़े के बने थे और डिफरेंट चीज़ों के साथ ना वो हर तरह का टेस्ट बड़ा मज़े का लग रहा था। तो कभी कभी इस तरह से भी ट्राई करना चाहिए। तो ये देखें ये ऊपर से क्रिस्पी हैं लेकिन अंदर से ना ये बहुत जूसी से और सॉफ्ट से बने थे। ये देखें, आपको इसकी लेयर्स भी चेक करवा दूँ। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो काइंडली एक लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट भी ज़रूर कर दिया करें। लाइक्स और कमेंट्स आपके बहुत कम होते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह जल्द ही किसी और नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।